My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 104। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत एवं शिक्षा या समकालीन भारत एवं शिक्षा। जो भी विद्यार्थी सत्र 2025-26 में सेशन 2025-26 में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्जाम 24 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 24 दिसंबर 2025 या 24 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, उस एग्जाम में उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। 24 दिसंबर 2025 को एडू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 104 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड। पेपर नेम इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर आईडी इज 9813। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स वाज 75, अर्थात पूर्णांक जो है वो 75 नंबर का है। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और पेपर आईडी जो है वो है 9813। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित। सबसे पहले सेक्शन ए या खंड अ। जो सेक्शन ए होता है, खंड अ होता है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका आंसर आपको लगभग 150 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। देखो सेक्शन ए या खंड अ क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न हैं, ए बी सी डी और ई। सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। सभी प्रश्न जो है ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के 5 प्रश्न को उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए या खंड अ होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, कंसेप्ट ऑफ उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार का संप्रत्यय। बी, एम्स ऑफ एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग में शिक्षा के उद्देश्य। सी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। डी, क्रिटिसिज्म ऑफ मैकाले's मिनट, मैकाले के विवरण पत्र की आलोचना। अप्रेजल ऑफ द नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। जो सेक्शन बी या खंड ब होता है इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको लगभग अबाउट 400 वर्ड्स में देना होता है। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दे। और जो सेक्शन बी या खंड ब है इसमें कुल 4 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। खंड ब में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प होगा। अथवा के साथ 2 प्रश्न होते हैं, जैसे 2A और अथवा या बी। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखें तो या तो ए का आंसर लिखें अथवा बी का लिखें। दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों का आंसर आप लिखते हैं तो आपका पहला आंसर चेक होगा और दूसरा आंसर आपका कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ए और बी में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में
सभी में ए और बी अथवा का स्थान दिया गया है, तो ए और बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2A, स्टेट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ मैकालेस यूनिट, मैकाले विवरण पत्र की मुख्य सिफारिशें बताइए। और अथवा बी, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट, एडम की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट आर द मेन एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्धा शिक्षा स्कीम, वर्धा शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य में विशेषताएं क्या हैं। और अथवा बी, डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ गोखले बिल 1910 टू 12, 1910 से लेकर के 12 तक चला, 1910 से लेकर 12 अर्थात गोखले विधेयक 1910-12 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। संस्कृति नहीं होगा बल्कि संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ गोखले बिल 1910-12, गोखले विधेयक 1910-12 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, हाउ हैज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कंट्रीब्यूटेड टू विमेन्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने महिला शिक्षा में किस प्रकार योगदान दिया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने की शिक्षा का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। और अथवा बी, What are the main components of education to live together according to UNESCO, यूनेस्को के अनुसार एक साथ रहने की शिक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। नाउ द सेक्शन सी या खंड स, जो खंड स या सेक्शन सी है, इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षार्थियों से। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी रिटन इन अबाउट 800 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में दे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्शन सी या खंड स में कुल 4 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, लेकिन परीक्षार्थियों को इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। सो 2 into 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। प्रश्नों को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतंत्र समाज में नागरिकता शिक्षा का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा के विकास में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, explain the composition and objectives of the secondary education commission 1952 to 53, अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के संगठन एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से कुल ये 4 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 और 6 सेक्शन सी में, जिनमें से किन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना था परीक्षार्थी को। 2 into 20 = 40 मार्क्स का, सबसे अधिक मार्क्स का सेक्शन सी या खंड स होता है। उसके बाद सेक्शन बी जो है, यहाँ पे 4 प्रश्नों को लिखने हैं, 4 into 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी या खंड ब है। और इसी तरह से जो सेक्शन ए है, प्रत्येक प्रश्न जो 3 अंक का है, कुल 5 प्रश्नों को लिखने हैं, तो 15 नंबर जो है सेक्शन ए या खंड अ का बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 24 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था EDU-BED 104 कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, उस एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, इन प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन परीक्षार्थियों के लिए, उन प्रशिक्षकों के लिए जो आने वाले सत्रों में इस कोर्स का एग्जाम देंगे, इस पेपर का एग्जाम देंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले सत्र में, आने वाले सेशंस में फिर से इस पेपर में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, also subscribe the channel and
प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।